नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, देर रात वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या कुछ उनके मन में ख्याल आते हैं आपको लेकर। जब भी वो अकेले होते हैं रात में तो वो क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत दिन हो गए आपसे मिले ही नहीं हैं, ठीक है। तो वो तो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। जब भी वो रात में अकेले होते तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके इस सृष्टि की एक न्यू बिगिनिंग की जाए, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा उनको ऐसा लगता है कि आपका मैसेज आ जाए, आपका कॉल आ जाए या ऐसा कोई नोटिफिकेशन का वो इंतज़ार करते हैं आपके, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होता है गाइस। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी आप उनके पास होने चाहिए। उनको कुछ नहीं पता, फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा रहता है जब भी वो रात में सोचते हैं। एक ऐसी बात है कि देखो, आपके पर्सन हो सकता है कि उनका जो इंट्यूशन पावर है वो ज़बरदस्त है। अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग वो कैसे कर सकते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, ठीक है। अगर उनको आगे बढ़ना है तो वो क्या कर सकते हैं। मे बी आजकल ये पर्सन अपने थर्ड आई चक्र पर काम कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पर्सन को तो होता है। वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आपके लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके आने से पहले उनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी, ठीक है। जब भी वो रात को सोचते तो उनको लगता है कि जैसे कि उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आपके आने से पहले उनकी ज़िंदगी कुछ अलग थी और आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। यहाँ पर बी और डी बना है, ए बना है, पी बना है, यस बना है, वी बना है, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर बने हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और वो कुछ भी करके इस रिश्ते में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं उनको लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा सिचुएशन होगी आपके दोनों के रिश्ते में। वो इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए और जब भी वो रात को अकेले होते तो सोचते कि वो कब आपको देखेंगे, वो आपको जी भर के देखना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि कब आएगी वो घड़ी कि वो आपको जी भर के देखेंगे। ये जो सेपरेशन है उस इंसान को बहुत तकलीफ देता है। आपसे दूरियां उस इंसान से सही नहीं जाती है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ठीक है। चाहकर भी मुलाकात नहीं कर सकते हो आप दोनों। इच्छा तो बहुत होती है आपके पर्सन की कि वो आपसे मिले, लेकिन ऐसा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में कि आप नहीं मिल सकते हो। और जो लोग पास पास में रहते हैं आप दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव है, टेंशन है, सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से आप दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कोई बुरी नज़र रखता है इस रिश्ते पर, कोई नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता बने। ये भी थॉट्स आपके पर्सन को रात को आते हैं गाइस। उनके दिल में आप रहते हो, इसमें कोई शक नहीं। आपके पर्सन इस प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये प्यार बस बढ़ता ही चला जाए, इस प्यार में कभी कमी ना हो। आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि उनको आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इस इंसान ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है पास्ट में और अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो करते हैं तो कुछ चीज़ें हल हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी कुछ बातें हैं जो सॉल्व हो सकते हैं। तो वो इस कोशिश में है कि वो जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। और अगर ऐसा था कि इंसान आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे पा रहा था तो वो चाहते हैं कि आपको फ्रीडम देना चाहिए, आपकी बात का भी सम्मान करना चाहिए। जो कुछ भी आप चाहते हो, यहाँ पर जी अक्षर बना है और जे बना है, ठीक है। किसी की यहाँ पर एक्वेरियस राशि हो सकती है, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो गाइस आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको फ्रीडम नहीं दे रहे थे तो उनको आपको फ्रीडम देना चाहिए। ऐसे कुछ गलत फहमियाँ इस रिश्ते में हुई हैं कि वो पर्सन उन गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उन गलत फहमियों को दूर करेंगे तो कुछ हद तक चीज़ें सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वो बहुत उदास बैठ जाते हैं गाइस,
ठीक है। एक तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, वो मिलने की चाहत में तड़पते हैं, रोते भी है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी भी है कि वो आपके लिए रोते भी हैं, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन आपके पर्सन को होता है आपके लिए कि वो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रांग अट्रैक्शन आपके पर्सन को फील होता है आपके लिए, और उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। एक आउटसाइडर की तरह आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि आपने जैसे कि अपनी ज़िंदगी से उस इंसान को निकाल कर फेंक दिया है। वो इंसान ऐसा फील करते कि वो अकेले हैं और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अलोननेस, ठीक है। नींद तो आती ही नहीं, लेकिन जो अकेलापन इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो सैडनेस इस इंसान के अंदर आती है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ होती है उससे। रेड कलर का कोई ड्रेस गिफ्ट किया हो, कुछ तो रेड कलर की इस इंसान ने आपको गिफ्ट दिया है, या हो सकता है इनका फेवरेट कलर हो, ठीक है। ओके, आपके पर्सन को वो बातें याद आती हैं जो आपने साथ में लम्हे बिताए हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई वैलेंटाइन डे इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आता है। उसी दिन तो गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, उसी दिन तो रेड रोज़ वगैरह देते हैं ना। हो सकता है कि कोई वैलेंटाइन इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आता है। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि वो अगर शादी करेंगे तो आपके साथ, उस इंसान को ऐसा लगता है कोई परफेक्ट अगर है तो आप हो। वो आपके ही साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं गाइस। वो नहीं चाहते कि वो किसी और से शादी करें। इस बात से वो इंसान बहुत बेचैन रहते हैं कि मे बी आपने कुछ ऐसी गलत फहमियाँ कर ली है, इस इंसान को आप गलत समझ रहे हो। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने इस इंसान के बारे में कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट कर ली है, और इस इंसान को इस बात का बहुत दुख है, परेशानी होती है कि आप उनको समझ नहीं पाए। उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, आपको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आप उनको कभी समझ ही नहीं पाए, ऐसा आपके पर्सन का मानना है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनको समझ पाते तो आज जो सेपरेशन है वो कभी आता ही नहीं, ठीक है। और रही बात शादी की, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी और को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। अगर एक लड़की है तो इसने आपको हस्बैंड अपना मान चुकी है वो, अगर एक लड़का है तो ये अपनी वाइफ आपको मान चुका है। इतने ज़्यादा उसके इंटेंशन प्योर हैं कि वो आपसे ही शादी करेंगे, वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा इंटेंशन आपके पर्सन के प्योर हैं। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये जो वक्त है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये घड़ियाँ बीत जाएगी और फिर वही खूबसूरत दिन आएंगे जब आप दोनों साथ होंगे, जब आप पहले जैसे मुस्कुराहट भरे दिन, वो जो पहले थे, आप फिर से वैसे दिन बिताओगे दोनों। ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। उनका नाम या सरनेम के से शुरू हो सकता है, यल से भी शुरू हो सकता है। तो आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके जो भी इंटेंशन है वो मिलने के हैं। और ये इंसान ऐसा है कि इसको ऐसा फील होता है रात में कि वो आपके साथ फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता है, वो रूबरू होना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है फेस टू फेस। ना उसको रात में मैसेज करने में इंटरेस्ट आता है, ना फ़ोन पर बात करने में इंटरेस्ट आता है। वो चाहता है कि बस अभी की अभी मुलाकात हो जाए और फेस टू फेस बात हो, रूबरू होना चाहते हैं वो, और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फ़ोन पर बात करने से या मैसेज कर, चाहते तो बहुत है मैसेज करना, मे बी उन्होंने टाइप भी किया होगा, लेकिन उनकी जो चाहत है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैसेज करने से अच्छा है, कॉल करने से अच्छा है कि उससे मुलाकात हो जाए। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं, ठीक है, क्या कुछ सोचते हैं जब भी वो रात को अकेले होते हैं, तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कुछ एनर्जी होती है उनकी। कमिटमेंट, वाओ गाइस, ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आ गया है। आपके पर्सन सोचते हैं कि वो कैसे आपको कमिटमेंट दे, वो इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाए, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब भी देर रात, देखो चांद भी है यहाँ पर, तारे भी हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि वो कैसे कमिटमेंट दे आपको, क्या करे कि वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करे, ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट का कार्ड है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर
दिखा रहा है कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं और वो इस प्यार को निभाना भी चाहते हैं। गाइस, आपके पर्सन आपके खूबसूरत फोटोज़ देखते हैं, ठीक है। वो जो भी आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं वो बहुत मिसमराइज करते हैं आपको। जब भी देर रात वो आपको लेकर जो भी ख्याल आते हैं उनके मन में कि वो आप, जैसे कि मैंने अभी बोला कि उस इंसान को ना फ़ोन पर बात करने में उस वक्त इंटरेस्ट नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि रूबरू होने में जो मज़ा है, आपके साथ होने में जो उनको फील होता है, वो फ़ोन पर बात करने से नहीं आता है। यहाँ पर जो कार्ड है सेक्सुअलिटी, आपके पर्सन देखो यहाँ पर हार्ट बना है, ठीक है, ना कि सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं, तो वो बहुत प्यार से आपको अपने पास रखना चाहते हैं। सेक्सुअलिटी भी है और इमोशंस भी है उस इंसान के अंदर आपके लिए, और वो आपको इस कदर देखना चाहते हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, इस कदर वो आपको देखना चाहते हैं, उनको मन ही नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बहुत चांसेस कि इंसान चांद तारे देखता रहता है, अपने टेरेस पर जाकर या गैलरी में जाकर चांद तारों को देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो आपको छूना चाहते हैं। सेक्सुअलिटी का कार्ड है कि उनकी नज़र में आप एक, अब क्या बोल सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा हॉट उनको लगते हो आप, ठीक है, और वो छूने की चाहत में बहुत तड़पते हैं रात को। और मे बी इस इंसान से जो बर्दाश्त नहीं, देखो वो आपको कैसे मानते हैं, वो बहुत कीमती मानते हैं, बहुत खूबसूरत मानते हैं आपको। और यहाँ पर जो कमिटमेंट का कार्ड है, तो उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो अगर आपको कमिटमेंट देते हैं, अगर वो शादी की बात करते हैं, तो ये बहुत जल्द आपको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार रात को यही ख्याल आते कि उनको बस आपको हासिल करना है, आपको पाना है, ठीक है। फिजिकली भी और इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। और इनर पीस, मैंने बोला ना, इस इंसान को जो आपके साथ रूबरू होने में या जो मिलने में जो पीस, जो सुकून मिलता है, इस इंसान को कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना, मतलब वो सुकून नहीं उसको कहीं भी और नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर इस इंसान के मन में भी कभी ऐसा आया होगा कि ठीक है, इस रिश्ते में अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो वो कहीं और ट्राई करते हैं, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो सुकून मिलता है ना आपके साथ, उसको कहीं और नहीं मिलता। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, यू आर इनफ। उनको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, अब बारी उस इंसान की है। आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपना वक्त इन्वेस्ट किया है, अब उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब उनकी बारी है आपको कुछ देने की, ठीक है। और उनकी नज़र में आप बहुत होशियार भी हो, बहुत टैलेंटेड पर्सन हो आप, ठीक है। और हो सकता है कि कभी आपने सैंडविच वगैरह खाया हो साथ में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया हो साथ में, वो घड़ियाँ जो आपके साथ लम्हे बिताए, वो घड़ियाँ इनको बहुत याद आती हैं। हो सकता है कभी आप लाइब्रेरी में साथ गए हो, वो घड़ियाँ याद आती हैं। हो सकता है कि आप साथ में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जो कुछ भी पास्ट में आपने वक्त बिताए हैं, उस इंसान को वो एक एक पल उनके नज़रों के सामने से जैसे कि चलता ही जाता है। टैरो से जान लेते हैं क्या कुछ फील करते हैं वो रात में। सबसे पहला, वो सोचते हैं कि काश उनके अंदर हिम्मत होती तो वो आपके सामने आते, अपने दिल की बात मतलब बिंदास बोलते कि जो भी उनको आपके तरफ से चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ बातें हैं कि वो शर्माते हैं या डरते हैं आपको मांगने से, ठीक है। ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि उस इंसान को आपसे बहुत कुछ पाना है, उस इंसान को आपसे बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन या तो उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ये सब कुछ बातें करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हिम्मत की कमी है। उनको ऐसा लगता है कि काश उनके अंदर हिम्मत होती। लीवो राशि हो सकती है आपके पर्सन की। उनको ऐसा लगता है कि काश उनके पास इतना पैसा होता कि वो भर भर के आपको सारी खुशियाँ दे पाते। काश उनका परिवार मान जाता इस रिश्ते के लिए। कुछ परिवार का इशू हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है, तो वो देर रात जब भी सोने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि परिवार का जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होना चाहिए, अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होने चाहिए। बस वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और जब कमिटमेंट देना चाहते हैं तो कुछ बचा ही नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स इच्छा पूर्ति का कार्ड है। वो अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं और उनकी इच्छा, उनकी विश आप हो। देखो इसके नीचे ही ये कार्ड है, ये है उनकी विश कि वो आपको पाना चाहते हैं। वो बहुत दूर की सोच रहे हैं, क्या कुछ हासिल कर सकते हैं वो,
क्या कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, क्या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पर्सन बहुत दूर की सोच रहे हैं। मे बी 2 महीने के अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये बता रही है कि पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, और वो बार बार सोच रहे कि वो क्या करे कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं। वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ओके, और क्या है, वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है, ये जो दोनों एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। वो आपको अपने बच्चों की माँ, अगर आप एक लड़का देख रहे हो तो आपको अपने बच्चों के पापा उसने मान चुकी है वो, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि वो रात को आपके खूबसूरत फोटोज़ तो देखते ही हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि वो बहुत कुछ सपने देखने लग जाते हैं शादी के बाद वाले। जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, आपका खूबसूरत बहुत ही अच्छा परिवार है और आपकी शादी हो चुकी है, आपका घर परिवार बहुत खूबसूरत चल रहा है और आपकी ब्यूटी उस इंसान को सोने नहीं देती है। इतने खूबसूरत हो सकते हो आप, उस इंसान की नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से वो आपको देखते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल कोई और नहीं है और उनको बस आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। ऐसे आपके पर्सन सोचते रहते हैं गाइज, ठीक है। वो आपको अपना मान चुके हैं, वो नहीं खोना चाहते आपको किसी भी हालत में, ठीक है। ओके, गुलाबी कलर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या गुलाबी कलर में या पर्पल कलर के ड्रेस में आप उनको बहुत खूबसूरत लगते हो, या ऐसी कोई फ़ोटो उनके पास आपकी हो सकती है, ठीक है। और क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर उसके बाद उनकी बड़ी द्विधा परिस्थिति होती है। देखो, मैंने बोला ना कि वो आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स हैं। वो पर्सन बड़ी द्विधा परिस्थिति में चले जाते हैं कि अब वो क्या करें। एक तरफ है कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, हो सकता है कि फैमिली इशू अगर उनका है, या कुछ फाइनेंशियल इशू है, तो एक तरफ वो उसके बारे में सोचते रहते हैं और एक तरफ वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं वो लम्हे सोचते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी यादों ने जैसे कि उस इंसान को घेर लेती है, आपकी यादें तड़प जाते हैं गाइस वो, ठीक है। और वो ऐसे पल, ऐसे खूबसूरत डेट पर वो आपके साथ जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द वो आपके साथ इस डेट पर जाना चाहते हैं, खूबसूरत, जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल वो दिन हो। तो वो ऐसे कुछ सपने देखते हैं आपके लिए कि वो दिन जल्दी आए जब आप दोनों की मुलाकात हो जाए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान कितना ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ना कि सिर्फ फिजिकल, तो बहुत ही इमोशनल, ठीक है। और क्या है, 7 ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शन भी अगर होंगे तो देखो यहाँ पर बॉटम में द डेविल है गाइस। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये इंसान जो आपको बहुत ही बोल्ड एंड बहुत सेक्सी एंड हॉट ऐसा कुछ मानते हैं, और उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके आसपास ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि उनके लाइफ में कोई और है, उनके आसपास ऐसे ऑप्शन हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उनके परिवार ने किसी को देख रखा हो, या उनके घर के आसपास कोई रहता हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जब भी कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं तो सब में से बेस्ट उनको आप लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है। द डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, बार बार यही एनर्जी आ रही है। सेक्सुअलिटी है, यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। बार बार यही एनर्जी आ रही है कि वो आप पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और उनको सबसे बेस्ट आप लगते हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, और द डेविल। तो आपके पर्सन तड़प जाते हैं आपके लिए, वो इतना ज़्यादा फील करते हैं कि बस वो आपको इस हालत में देखना चाहते हैं। वो इस मोमेंट के लिए, इस पल के लिए बहुत ज़्यादा तड़प चुके हैं, और इसीलिए वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं जल्द से जल्द। वो आपसे शादी की बात करना चाहते हैं जल्द से जल्द, ताकि आप दोनों की शादी हो और वो इस पल को जिए। वो इस पल में जीना चाहते हैं आपके साथ, और जब भी देर रात होती है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प जाते हैं, उनसे सब्र नहीं होता है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।